हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत यानी हिंदी का चैप्टर 4 है। इस कहानी बहुत ही शानदार और रोचक कहानी है, समझने वाली कहानी है। पूरी ध्यान से इस कहानी को समझिए और मेरे साथ बने रहिए और कहानी सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत क्या आएगा? आनंद आएगा। समझे? स्टार्ट करते समझे ना। देखिए, कहता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों एवं अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण ही की पवित्रता और शुद्धता में है। आत्मा की मतलब कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। और कहते हैं नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं, उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है। मतलब कि वो एक गृहस्थ मतलब कि घर परिवार चलाने वाले, इनका बेटा है, पतऊ है, समझे ना। और इनकी वेशभूषा साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप नई गद्य विद्या रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से परिचित होंगे। मतलब ये पढ़िए और बढ़िया से इसको आप परिचित होंगे। पूरे हर एक पंक्ति को पढ़ते बहुत आनंद आएगा। आप बस ध्यान से सुनिए, समझे, आनंद से बैठ जाइए किसी कोने में और सुनते रहिए, समझे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, कहता है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद के कैसे थे? गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 साल के ऊपर के ही होंगे, मतलब 60 वर्ष के ऊपर के ही होंगे। और कहते बाल पक गए थे। बाल क्या हो गए? पक गए। 60 साल के उम्र तो बाल दाढ़ी सब पक ही जाता है, समझे ना। और लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, मतलब हैंडसम की तरह रहते थे, बाबा की तरह नहीं रहते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। मतलब कि चेहरों पे क्या रहता था? जगमग बाल किए रहता था। ज़्यादा बड़े तो नहीं रखते थे, लेकिन छोटे छोटे रहते थे जो व्हाइट कलर के दिखाई देते थे। कहते हैं कि कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, मतलब बाबा लोग होते कपड़े बहुत कम पहनते हैं। और देखिए, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की कनफटी टोपी लगाए रखते थे, समझे ना। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मतलब कि जब जाड़ा ठंडा का मौसम आता था तो एक कमली ओढ़ लेते थे, वरना एक लंगोटी पहन लिया और चंदन टीका कर लिया, बस कबीर पंथी की टोपी पहन ली, बस हो गया बाबा, और क्या चाहिए इनको। कहा कि रामानंदी की चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीकों की तरह शुरू होकर गले में तुलसी की जड़ों की एक बडोल माला बांधे रहते। मतलब ऐसे करके नहीं बांधते हैं, ऐसे करके लगा कर रखते थे, समझे ना। ऐसे टीका लगाते थे और तुलसी की माला भी पहनते थे। तुलसी की क्या पहनते थे? माला हमेशा बांधे रहते थे, समझे ना। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है? कहता कि ऊपर की तस्वीरों से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब वो ऐसे रहते थे ना कि लगता नहीं था कि साधु है, देखकर आप नहीं कह सकते साधु है, लेकिन उसका खान पान रहन सहन एक साधु जैसा था। कहता नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, बिल्कुल कैसा है? गृहस्थ परिवार को चलाने वाले। और उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब लेखक कहते हैं उनकी गृहिणी यानी पत्नी को तो मैं देखा नहीं था, समझे, लेकिन इतना मुझे याद है कि इसके एक बेटे थे और एक पतोहू भी था, समझे, और इसका एक अच्छा घर भी था, एक अच्छा क्या था? घर भी था, समझे ना। और आगे कहता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। मतलब बाल गोविंद भगत साधु थे और साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। खरे उतरने का मतलब वो आपसे कुछ भी पूछ लीजिए वो बता देंगे। और कहते हैं कबीर को साहब मानते थे। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। मतलब कबीर जी के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे और उन्हीं को अपना गुरु भी मानते थे। और कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। मतलब बाल गोविंद भगत जो थे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार। मतलब आम खट्टा है तो खट्टे कहेगा, ये नहीं कहेगा मीठा है, समझे ना। मतलब आप समझिएगा इस सारा हमने क्या बोला है, समझे ना। अब देखिए आगे कहता है कि किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। मतलब किसी से बात करने में संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी से खामखा टेंशन लेते थे, समझे ना, खामखा का झगड़ा मोल लेते थे। और कहता है किसी चीज़ नहीं छूते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इसी नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता कि कभी वो दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। मतलब कि बाल गोविंद भगत जो थे कभी भी आज तक कभी भी दूसरे के खेतों में शौचालय यानी बाथरूम के लिए भी नहीं बैठते थे। इतना ईमानदार आदमी थे, समझे ना। और आगे कहता है कि वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। मतलब वो गृहस्थ होते हुए उनकी जो भी चीज़ थी वो साहब की थी, समझे ना। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। और जो उनके घर से 4 कोस दूर था, बताइए, घर
खेतों में अपना उपजाया, मेहनत खुद किया, सब कुछ फसल इसका, अनाज इसका, पानी इसका, ज़मीन इसका, हर मेहनत इसका, फिर भी ये उपजाते थे। और 4 कोस दूर ये बाबा के पास जाते थे, कबीर जी के पास सर पे लाद के जाते थे और वहाँ से जो मिलता था उसे वही वापस लेके आते थे, बाकी सब साहब को दे देते थे। कहता एक कबीरपंथी मठ, एक कबीरपंथी मठ। अब आगे देखिए, एक कबीरपंथी मठ से मतलब वो दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता था, प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता था उसे घर लाते थे और उससे ही गुजारा चलाते थे। मतलब वो हमेशा मतलब कि कबीर जी के पास लेके जाते थे और वहाँ से जो बचते थे और जो दान दक्षिणा के रूप में वो वापस देते थे उसी को वो लेके आते थे, बाकी छोड़ देते थे, समझे ना। अगर इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था और मधुर गान पर वो जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के हुए सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। मतलब कि बाल गोविंद भगत ऐसे गीत गाते थे कि मुर्गा भी होता है ना वो भी जाग जाते थे, वो भी क्या करते थे, जाग जाते थे और उनके गीत सुनने लगते थे, इतना मधुर गाते थे। कहता कि अखाड़ यानी आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं क्या चल रहे हैं, हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, रोपनी समझते हैं धान को रोपना, समझे। धान को पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, क्या यह कौन है, यह इतना सुंदर मधुर गा रहा है, समझे ना। देखिए और आगे क्या कहता है, कहता पूछना ना पड़ेगा, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। मतलब बाल गोविंद भगत, धान का मौसम होता है तो कीचड़ तो करना ही पड़ता है, तभी जाके धान रोपते हैं। तो बाल गोविंद भगत अपने खेत में कीचड़ से लथपथ होकर क्या कर रहे थे, धान को रोप रहे थे, रोपनी कर रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान को पौधों को पंक्तिबद्ध मतलब एक एक पंक्ति में खेत में बिठा रही थी। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को तो स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ तो इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर जा रहे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। मतलब इन पंक्ति से माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि बाल गोविंद भगत जो थे यह जब अपना संगीत गाना गाते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, वो सुनने में विस्मित हो जाते, भूल जाते थे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं करें। जितना भी शरीर में थकान होता था सारा थकान खत्म हो जाता था इनके गीत को सुनकर। सभी एक पंक्ति में धान को रोपनी स्टार्ट कर दिए थे और सबको थकान भी दूर हो जाते थे। कहता कि भादों की वो अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। मूसलाधार मतलब बहुत तेज तेज वर्षा हो रही थी और बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना तो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की टटर यानी मेढकों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब खूब मान लीजिए कि खूब मूसलाधार बारिश हुआ, मेढक बोल रहे हैं, समझे, पानी की गरज सुनाई दे रही है, लेकिन बाल गोविंद भगत की जो संगीत है ना ये इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई दबा नहीं सकता है, समझे ना। इतना सुंदर और मधुर गाते थे, मेढक की टटर की आवाज़ भी इसके सामने फीकी पड़ जाती थी, समझे ना। आगे कहता है कि उनकी खंजरी डिमक 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 बज रही है और वो गा रहे हैं कि गोदी में पियाबा चमक उठे, सखिया चिउक उठना उठना, समझे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है कि वो अकेले। और आगे देखिए क्या कहती है, वो अकेले ही चमक उठती है, चीख उठती है, उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका दे। मतलब कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत थी उसकी धुन किसे ना चौंका दे। अरे सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का यह संगीत जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा है। मतलब पूरा संसार सो रहा है, पूरा दुनिया सो रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत की संगीत अभी भी जाग रही है। मतलब वो हमेशा मगन रहने वाले व्यक्ति थे, खुले मिजाज के व्यक्ति थे, समझे ना। कहता कार्तिक आया नहीं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। मतलब कार्तिक आते उसकी परेशानियाँ शुरू हो गई। फागुन तक चला करती इन दिनों के सवेरे, सुनिए, भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई थी। इन दिनों वो सवेरे ही उठते और ना जाने किस वक्त जाकर वो नदी में स्नान कर जाते। गांव से 2 मील दूर है, 2 मील दूर है। आपको यहाँ जानना होगा कि मील क्या होता है। 1 मील जो होता है ना, 1 मील बाबू, 1 मील में होता है 1.1 मील में होता है 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर होता है, समझे। ये बात आपको याद रखना होगा। 1 मील में कितना होता है, 1.609 किलोमीटर। अब देखिएगा, कहता कि लौटकर गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे
पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपनी गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। मतलब इतना झकास संगीत गाते थे कि कभी को उनकी संगीत खींच के ले गया पोखर पे, समझे। सुबह सुबह अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं थे कि पूरब में लोही लग मतलब कि सूर्य उगने वाला था। उनकी लालिमा का शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमरी और बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। मतलब उस ठंड के मौसम में भी देखिए सुबह होने वाला, लेकिन ये खंजरी बजाते हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा है, समझे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आते थे कि उत्तेजित होकर उठते कि मालूम होता अब वो खड़े हो जाएंगे। कमरी तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जारे से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तिष्क पर श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। समझिए, बाल गोविंद भगत को गाने गाते थे तो उसको ठंड उड़ने लगता था। वो डमरी खंजरी बजाते कभी कभी ऐसे मतलब हो जाते थे कि खड़े उठते थे और नाचने लगते, ऐसा प्रतीत होता। लेकिन वो बजाते थे मगन थे, उसको ठंडी उंडी नहीं लगता था। और लेखक जो हैं, लेखक वो कपकपा रहे हैं। लेखक क्या कर रहे हैं? कपकपा रहे हैं। अब सुनिए आगे कहता है कि गर्मियों में उनकी सांझा उमस भरी शाम को भी शामिल कर देती थी। अपने घर के आंगन में हुए आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियां और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे बाल गोविंद प्रेमी मंडली यानी प्रेम मित्र जो भी हैं, देखिए कितने हैं, एक पेज और 1.5 पेज और है, यहीं पे थे ना, हाँ यहीं पे थे। कहते दोहराती तिहराती धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं को मन भी उठने लगते। मतलब कि बाल गोविंद भगत ऐसे गाना बजाते थे, ऐसे कला थी खंजरी बजाने के। उसके मित्र मंडली जो थे वो भी नाचने के लिए तन मन से हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके सभी साथी भी उसके तन मन और नृत्यशील हो उठे। सारा अगन नृत्य और संगीत में ओतप्रोत हो गए। मतलब कि बाल गोविंद भगत ऐसे खंजरी बजाते थे और गीत गाते थे। इसकी प्रेम मंडली जो भी थे, मित्रगण, समझे न, सब एक दूसरे से उठ के सब नाचने लगते थे, संगीत सुनने लगते थे, समझे न। और कहते हैं बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष पर था। दिन देखा गया कि उसी दिन उनका बेटा मरा। अब सुनिए, बाल गोविंद भगत की जो ये थी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था, लेकिन उनका बेटा मर गया। उनका इकलौता बेटा था, वो मर गया, समझे न। कुछ सुस्त और बोधा सा था, कुछ सुस्त था और बोधा सा था, समझे न। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसा आदमी पर ज़्यादा नज़र नहीं रखना चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साज से उसकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। मतलब अपनी बेटी की शादी कराया तो बहू बहुत अच्छी मिली, सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। मतलब कि ऐसी पतोह आई थी कि बाल गोविंद भगत को घर का कोई टेंशन था ही नहीं थी, घर का कोई टेंशन था ही नहीं थी, सारा घर का काम वही संभाल लेती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। मौत आएगा तो किसी सबको लेकर जाएगा, एक दिन तो सबको जाना ही है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटा को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखा है। मतलब मान लीजिए उसका बेटा मर गया तो अब उसको आंगन में बिछा के सफ़ेद चादरों से ढक दिया है, समझे ना। आगे कहता कि वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। मतलब कि अपने आंगन में फूल रखे तो सबको तोड़ के अपने बेटे के ऊपर बिखरा रखे थे। फूल और तुलसी भी थे। सिरहाने का एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। सुनिए बाल गोविंद भगत का दिल कितना बड़ा है। उनके बेटे मर चुके हैं, वो बगल में बैठ के गीत गाए जा रहे हैं। बताइए ऐसा कोई महान पुरुष हो सकता है? किसी का बेटा मर जाए और वो खुश है अभी भी। अब देखिए और कहते हैं कि वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्ली नत घर में पतोह रो रही है, जिस गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। सुनिए गांव की स्त्रियां उसके पतोह को चुप कराने में, लेकिन बाल गोविंद भगत आंसू नहीं बहाते बल्कि खुशी मनाते हैं कि छोड़िए ना, आत्मा परमात्मा के पास चल गया, मर गए तो क्या हो गया, समझे। आगे कहते हैं
गाते गाते कभी कभी पतंगों के नज़दीक भी जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब देखिए बाल गोविंद भगत अपने तो खंजरी बजाते थे, गीत गाते थे और अपने पतंगों को जाके कहते थे कि आप भी उत्सव मनाइए, आप भी क्या मनाइए, उत्सव मनाइए। समझे ना, क्यों कहते थे? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। वो कहते थे आप उत्सव मनाइए क्योंकि आत्मा अब कहाँ चली गई है, परमात्मा के पास चली गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मतलब कहता कि बिरहनी अपनी प्रेमी से जाके मिल गई, अब इससे बड़ा आनंद कौन सी बात है। समझे, आत्मा परमात्मा से मिल गया तो मतलब इससे बड़ा आनंद क्या है, कुछ नहीं है। और कहता कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह पागल तो नहीं होगी, किंतु वह पागल नहीं है, वो कुछ कह रहे थे, उसमें उनका विश्वास था। क्या था? उनका विश्वास था। अब आगे कहते हैं सोचता है पागल तो नहीं, समझे, बोल रहा था वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता है। मृत्यु पर विजय कब होगा? जब आप मृत्यु से डर भी नहीं करेगा। आज ही तो कल मरना है तो मरना है, सबको मरना है, टेंशन की लेना है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतहू से ही आग दिलाई। मतलब बेटा क्रियाक्रम किया और पतहू से क्या किया, आग दिलवाया। पतहू से क्या क्या बाबू रे, आग दिलवाया। समझे न। और कहता है आगा, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, श्राद्ध होता है, श्राद्ध में भोज भात खाने के लिए जाते हैं, श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतों के भाई को बुलाकर उसके साथ करा दिया और वो आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। देखिए श्राद्ध खत्म हुआ, समझे ना। श्राद्ध खत्म होने के बाद जस्ट लड़की के बाद उसके पतों थे, उसके भाई को बुलाया, कहा कि भाई साहब इसको ले जाइए, इसकी दूसरी शादी करवा दीजिएगा। समझे ना। इधर पतों रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन बनाएगा, आप बीमार पड़ेंगे तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। मतलब कि उसकी जो पता वो कहते हैं कि अरे बुढ़वा तू हमको छोड़ के जाएगा, मतलब हम तो छोड़ के जाएंगे, आप बताइए हम आपको छोड़ के जाएंगे, आपको बुढ़ापे में पानी कौन देगा, आप बीमार पड़िएगा तो आपको देखेगा कौन, आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा, समझे, आपको सही से खाना कौन देगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। समझे, ऐसा कहते हैं। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, भगत का निर्णय अटल था। हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे वो भी अटल थे, समझे ना, अपने बातों पे। तू जा, नहीं तो मैं इसी घर को छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। मतलब बाल गोविंद भगत कहते तू जो घोर छोड़ के, तू नहीं जीबी घोर छोड़ के तो हमें चल जेबो घोर छोड़ के। समझे ना, ऐसे कहता है। अब देखिए आगे कहता है बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते थे, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत सगा में अति समागम और लोक दर्शन पर पैदल हो जाते हैं। समझे, अब इसकी स्थिति गिर रही है। समझे ना। अब आगे देखिए कहता करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस पर क्या थी? गंगा। साधु को संबल लेने का क्या हक है और गृहस्थ किसी से भी भिक्षा क्या मांगे। अतः घर से खाकर चलते थे और फिर घर पर ही लौट कर खाते थे। बाल गोविंद घर भोरे खा जाते थे और शाम को ही आते थे, घर पे ही खाते थे। रास्ते पर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इसी लंबे उपवास में हुए मस्ती भी करते थे। लेकिन बुढ़ापे की स्थिति देख लीजिए, उपवास करता है तो स्थिति तो डैमेज हो ही चुका है। समझे ना। अब कहता है कि अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्ती, मतलब कि फिर गंगा से नहा के स्नान करके लौटे तो घूम फिर के आए थे, लौटे थे तो इनकी तबीयत कुछ ढीली थी। क्या थी? ढीली। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी, मतलब खाना खाया लेकिन तबीयत नहीं सुधरा। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले तो थे नहीं। वही दिन जून गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन छीजने लगे और लोग नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वो हंसकर टाल देते थे। लोग उसको आराम करने के लिए कहते थे, नहाने के लिए नहीं कहते थे, टाइम से खाने के लिए कहते थे, लेकिन अगर बात को टाल देते थे। उसने उसी दिन संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो। माला एक एक करके दाना बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत ने सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, मतलब मृत शरीर पड़ा है। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत ही शानदार है। समझे ना, ये सुन चुके हैं। अब आइए इनका शब्दार्थ तो आप लोग देख लीजिएगा किसका मतलब क्या होता है। समझे ना। शब्दार्थ एक बार देख लीजिएगा। कमली मतलब कंबल, कलवा मतलब सुबह का जलपान, यात्रा करते समय रखा गया भोजन, पूर्वा मतलब पूर्व की ओर से बहने वाली अधरतियाँ मतलब आधी रात, खंजरी मतलब ये सब आप पढ़ के याद कर लीजिएगा। इसका शब्दार्थ याद करना जरूरी होता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में कराएंगे, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जब हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे तो इसका ओल्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, ओल्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।